नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव कुमार। नेक्स्ट पेपर 2.0 में आपका स्वागत है। आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश सरकार ने लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 का विज्ञापन जारी कर दिया है। तो ये भर्ती परीक्षा 5200 पदों पर पूरी की जाएगी। तो मैं आपके सामने हिंदी व्याकरण में जितने भी अलंकार हैं उन सभी का निचोड़ आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये क्वेश्चन यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी में भी पूछे जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें, एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। एक सफल व्यक्ति वो है जो किसी दूसरे की फेंकी गई ईंट की एक मजबूत नींव बना सके। मान लो जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक ईंट है, वो आपको एक मजबूती की तरह आपको देखनी है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। अलंकार की परिभाषा वेद और उदाहरण सहित। अलंकार की परिभाषा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के 4 वेद हैं। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार, नंबर 3 उभयालंकार और नंबर 4 पाश्चात्य अलंकार। इसका विवेचन है। अलंकार का विवेचन शब्दालंकार। काव्य में शब्दगत चमत्कार को शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार मुख्य रूप से 7 हैं जो निम्न प्रकार हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति, प्रकाश, पुनरुक्ति, बादाभास और विपसा आदि। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार। एक या अनेक वर्गों की पास पास तथा क्रमानुसार आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसके 5 वेद होते हैं। नंबर 1 6 का अनुप्रास, जहां एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति को वहां 6 का अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है, यहाँ करुणा कलित में 6 का अनुप्रास है। नंबर 2 वृत्त्यानुप्रास। काव्य में 5 प्रवृत्तियां होती हैं: मधुरा, ललिता, प्रौढ़ा, पुरुषा और भद्रा। कुछ विद्वानों ने 3 प्रवृत्तियों को ही मान्यता दी है: उपनागरिका, परुषा और कोमला। इन वृत्तियों के अनुकूल वर्ण साम्य को वृत्त्यानुप्रास कहते हैं। जैसे कंकन, किंकिनी, नुपुर, धोने, सोने। यहाँ पर न की आवृत्ति 5 बार हुई है और कोमला या मधुरा वृत्ति का पोषण हुआ है, अतः यहाँ वृत्त्यानुप्रास है। नंबर 3 श्रुत्यानुप्रास। जहाँ एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्षों की आवृत्ति होती है, वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे तुलसीदास सीदती निशीदिन, देखत तुम्हार निठुराई। यहाँ त, द, स, न एक ही उच्चारण स्थान संध्या से उच्चारित होने वाले वर्षों की कई बार आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। नंबर 4 अंत्यानुप्रास अलंकार। जहाँ पद के अंत के एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति हो, वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। यहाँ दोनों पदों के अंत में आगर की आवृत्ति हुई है, अतः अंत्यानुप्रास अलंकार है। नंबर 5 लटानुप्रास। जहाँ सामर्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अर्थ में अंतर हो, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यहाँ प्रथम और द्वितीय पंक्तियां में एक ही अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है, परंतु प्रथम और द्वितीय पंक्ति में अंतर स्पष्ट है, अतः यहाँ लाटा अनुप्रास अलंकार है। नंबर 2 यमक अलंकार। जहाँ एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे जेते तुम तारे, तेते नभ में न तारे हैं। यहाँ पर तारे शब्द 2 बार आया है। प्रथम का अर्थ तारण करना या उद्धार करना और द्वितीय तारे का अर्थ तारागण है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। नंबर 3 श्लेष अलंकार। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रही मन पानी राखिए, बिना पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मनुष्य चून। यहाँ पानी के 3 अर्थ हैं: कांति, आत्मसम्मान और जल, अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। नंबर 4
वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ पर वक्ता द्वारा भिन्न अभिप्रास से व्यक्त किए गए कथन का स्रोत श्लेष या काकू द्वारा भिन्न अर्थ की कल्पना कर लेता है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसके दो भेद हैं, श्लेष वक्रोक्ति और काकू वक्रोक्ति। नंबर 1, श्लेष वक्रोक्ति, जहाँ शब्द के श्लेषार्थ के द्वारा श्रोता वक्ता के कथन से भिन्न अर्थ अपनी रुचि परिस्थिति के अनुकूल अर्थ ग्रहण करता है, वहाँ श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे गिरजे तुब बिछू आज कहाँ गए, जाई लाखों बलिराज के द्वारे, वह नृत्य करे नित ही कित हैं, ब्रज में सखी सूर सुता के किनारे, पशुपालन कहाँ मिली जाई कहूँ, वह चारत धेनु आरण्य मझारे। नंबर 2, काकू वक्रोक्ति, जहाँ किसी कथन का कांठ की ध्वनि के कारण दूसरा अर्थ निकलता है, वहाँ काकू वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कहूँ भोगू। नंबर 5, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में कथन के सौंदर्य के बहाने एक ही शब्द की आवृत्ति को पुनरुक्ति प्रकाश कहते हैं। जैसे ठौर ठौर विहार करती सुंदरी सुनारियां, यहाँ ठौर ठौर की आवृत्ति में पुनरुक्ति प्रकाश है। दोनों ठौर का अर्थ एक ही है, परंतु पुनरुक्ति जैसे कथन में बल आ गया है। नंबर 6, पुनरुक्ति बाधाभास, जहाँ कथन में पुनरुक्ति का आभास होता है, वहाँ पुनरुक्ति बाधाभास अलंकार है। जैसे पुनी फुरी राम निकट सो आई, यहाँ पुनी और फरी का समान अर्थ प्रतीक होता है, परंतु पुनी का अर्थ पुनः फिर है और फ्री का अर्थ लौटकर होने के पुनरुक्ति बाधाभास अलंकार है। नंबर 7, वीप्सा, जब किसी कथन में अत्यंत आदर के साथ शब्द की अनेक बार आवृत्ति होती है तो वहाँ वीप्सा अलंकार होता है। जैसे हाँ हाँ इन्हें रोकन को टोक न लगावो तुम यहाँ, हाँ पुनरुक्ति द्वारा गोपियों का विरह जनित आवेश व्यक्त होने के वीप्सा अलंकार है। अर्थालंकार, साहित्य में अर्थगत चमत्कार को अर्थालंकार कहते हैं। प्रमुख अलंकार, प्रमुख रूप से 13 उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, दृष्टांत, अतिशयोक्ति, विभावना, अन्योक्ति, विरोधाभास, विशेषोक्ति, प्रतीक, अर्थांतर, न्यास आदि। नंबर 1, उपमा, समान अर्थ के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा के 4 अंग हैं। उपमेय, वर्णनीय वस्तु जिसकी उपमा या समानता दी जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान अंदर है, वाक्य में मुख की चंद्रमा से समानता बताई गई है, अतः मुख उपमेय है। नंबर 2, उपमान, जिससे उपमेय की समानता या तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे उपमेय, मुख की समानता चंद्रमा से की गई है, अतः चंद्रमा उपमान है। नंबर 3, साधारण धर्म, जिस गुण के लिए उपमा दी जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। उक्त उदाहरण में सुंदरता के लिए उपमा दी गई है, अतः सुंदरता साधारण धर्म है। नंबर 4, वाचक शब्द, जिस शब्द के द्वारा उपमा दी जाती है उसे वाचक शब्द कहते हैं। उपर्युक्त उदाहरण में समान शब्द वाचक है। इसके अलावा सी, सम, सरिस, सदृश शब्द उपमा के वाचक होते हैं। उपमा के 3 भेद हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। पूर्णोपमा, जहाँ उपमा के चारों अंग विद्यमान हो वहाँ पूर्णोपमा अलंकार होता है। जैसे हरिपद कोमल कमल से। लुप्तोपमा, जहाँ उपमा के एक या अनेक अंगों का
अभाव हो वहाँ लुप्तोपमा अलंकार होता है। जैसे पड़ी थी बिजली सी विकराल लपेटे थे घन जैसे बाल। मालोपमा, जहाँ की कथन में एक ही उपमेय के अनेक उपमान होते हैं वहाँ मालोपमा अलंकार होता है। जैसे चंद्रमा सा कांतिमय, मृदु कमल सा कोमल महा, कुसुम सा हंसता हुआ, प्राणोस्वरी का मुख रहा। नंबर 2 रूपक, जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो अर्थात उपमेय और उपमान को एक रूप से कह दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। यहाँ अंबर पनघट तारा घट ऊषा नागरी में उपमेय उपमान एक हो गए हैं, अतः रूपक अलंकार है। नंबर 3 उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें जनु मनु, मानो जानो, ईव जैसे वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। उत्प्रेक्षा के 3 भेद हैं, वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फालो उत्प्रेक्षा। नंबर 1 वस्तु उत्प्रेक्षा, जहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए वहाँ वस्तु उत्प्रेक्षा होती है। जैसे उसका मुख मानो चंद्रमा है। नंबर 2 हेत उत्प्रेक्षा, जहाँ जब किसी कथन में अवास्तविक कारण के मान लिया जाए तो हेतु उत्प्रेक्षा होती है। जैसे पीयूष सो कहेब संदेश सड़ा है, भौरा के काग सो धानी ब्रही जरी मुँह तेहिक धुआं हम लाग। यहाँ कौआ और भ्रमर के काले होने का वास्तविक कारण ब्रह्मणी के बिरहाग्नि में जल कर मरने का धुआं नहीं हो सकता, फिर भी उसे कारण माना गया है, अतः हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है। नंबर 3 फलो उत्प्रेक्षा, जहाँ अवास्तविक फल हो वास्तविक फल मान लिया जाए वहाँ फलो उत्प्रेक्षा होता है। जैसे नायिका के चरणों की समानता प्राप्त करने के लिए कमल जल में तप रहा, यहाँ कमल का जल में तप करना स्वाभाविक चरणों की समानता प्राप्त करना वास्तविक फल नहीं है पर उसे मान लिया गया है, अतः यहाँ फलो उत्प्रेक्षा है। भ्रांतिमान, जहाँ समानता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे पाए महावर दैन को नाइन बैठी आए, फिरी फिरी जानी महामरी महावरी एड़ी मीड़ती जाए। यहाँ नायन को एड़ी की स्वाभाविक लालिमा में महावर की काल्पनिक प्रतीति हो रही है, यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। नंबर 5 संदेह, जहाँ अति सादृश्य के कारण उपमेय और उपमान में अनिश्चय की स्थिति बनी रहे, अर्थात जब उपमेय में अन्य वस्तु का संशय उत्पन्न हो जाए तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है, किसी सारी की नारी है कि नारी की ही सारी है, यहाँ उपमेय में उपमान का संशयात्मक ज्ञान है, अतः यहाँ संदेह अलंकार है। दृष्टांत, जहाँ किसी बात को स्पष्ट करने के लिए दृश्य मूलक दृष्टांत प्रस्तुत किया जाता है वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे मन मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घट जैसे। यहाँ उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य में बिंब प्रतिबिंब का भाव है, अतः यहाँ दृष्टांत अलंकार है। नंबर 7 अतिशयोक्ति, जहाँ किसी विषय वस्तु का उक्ति चमत्कार द्वारा लोक मर्यादा के विरुद्ध बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जर गई गए निशाचर भाग। यहाँ हनुमान की पूंछ में आग लगने के पहले ही सारी लंका का जलना और राक्षसों के भाग जाने बड़ा चढ़ाकर वर्णन होने से
अतिशयोक्ति अलंकार है। नंबर 8 विभावना, जहाँ कारण के बिना कार्य के होने का वर्णन हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पग चलई, सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करे, विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। यहाँ पैरों के बिना चलना, कानों के बिना सुनना, बिना हाथों के विविध कर्म करना, बिना मुख के सभी रस भोग करना और वाणी के बिना वक्ता होने का उल्लेख होने के विभावना अलंकार है। अन्योक्ति, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य कर कही जाने वाली बात दूसरे के लिए कही जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास एही काल, अली कली ही सो बिंध्यो आगे कौन हवाल। यहाँ पर अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया गया है, अतः यहाँ अन्योक्ति अलंकार है। नंबर 10 विरोधाभास, जहाँ वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध का आभास हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे या अनुरागी चित्त की गति, समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। यहाँ पर श्याम काला रंग में डूबने में से उज्ज्वला होने का वर्णन है, अतः यहाँ विरोधाभास अलंकार है। नंबर 11 विशेषोक्ति, जहाँ कारण के रहने पर भी कार्य नहीं होता यहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे पानी बीच मीन प्यासी, मोही सुन सुन आबे हासी। नंबर 12 प्रतीप, प्रतीप का अर्थ है उल्टा या विपरीत, जहाँ उपमेय का कथन उपमान के रूप में तथा उपमेय का उपमेय के रूप में किया जाता है वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। जैसे उतरी नहाय जमुन जल जो शरीर समश्याम, यहाँ यमुना के श्याम जल की समानता रामचंद्र के शरीर से देकर उसे उपमेय बना दिया, अतः यहाँ प्रतीप अलंकार है। नंबर 13 अर्थांतर न्यास, जहाँ किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहाँ अंतरन्यास अलंकार होता है। जैसे सबे सहायक सबल के को न निबल सुहाय, पवन जगावत आग को दीप ही देत बुझाए। उभय अलंकार, जो शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार की वृद्धि करते हैं उन्हें उभय अलंकार कहते हैं। इसके 2 भेद हैं। नंबर 1 संकर, जहाँ पर 2 या अधिक अलंकार आपस में नीर क्षीर के समान सापेक्ष रूप से घुले मिले रहते हैं वहाँ संकर अलंकार होता है। जैसे नाक का मोती उदर की कांति से, बीज दाडिम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। नंबर 2 संतृष्टि, जहाँ 2 अथवा 2 से अधिक अलंकार परस्पर मिलकर भी स्पष्ट रहें वहाँ संसृष्टि अलंकार होता है। जैसे तिरती गृह बन मलय समीर, सांस सुधी स्वप्र सुरभि सुख गान, मार केसर सर मलय समीर हृदय हुलसित कर पुलकित प्राण। पश्चात्य अलंकार, हिंदी साहित्य पर पश्चात प्रभाव पड़ने के फलस्वरूप पश्चात अलंकारों का समावेश हुआ है। प्रमुख पश्चात अलंकार हैं मानवीकरण, भवोक्ति, ध्यानात्मकता और विरोध। चमत्कार परीक्षा की दृष्टि से मानवीकरण अलंकार की महत्वपूर्ण है, इसीलिए यहाँ उसी का विवरण दिया गया है। मानवीकरण, जहाँ प्रकृति पदार्थ अथवा अमूर्त भावों को मानव के रूप में चित्रित किया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे दिवसा बसान का समय मेघ में आसान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। यहाँ संध्या और सुंदर परी के रूप में चित्रित किया गया है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।